क्वेश्चन नंबर 20 को हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड पे बेस्ड है। टाइप नंबर सेकंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। न्यूमरेटर यहाँ पे कितना x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर कितना 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 4x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा 4 को रखेंगे एज इट इज, x का कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 2x प्लस में म्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ब्रैकेट में 4 माइनस 2x प्लस का म्यू। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 में हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 4 लैम्डा, फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 लैम्डा x प्लस में कितना आएगा म्यू आएगा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। यहाँ पे कितना 1 तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी माइनस 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/2, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना माइनस का 1/2। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉन्स्टेंट को हम कंपेयर करेंगे तो RHS में कॉन्स्टेंट कितना हमारे पास में 4 लैम्डा प्लस म्यू, LHS में कितना 2, तो 2 इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 इक्वल्स टू 4 लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस म्यू। 2 से 4 को कैंसिल आउट करूंगा 2, तो 2 इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस म्यू। माइनस 2 को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 2 इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी प्लस का 4। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1/2 एंड म्यू इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट में 4 माइनस 2x प्लस म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा माइनस 1/2 एंड म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 4। x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2 ब्रैकेट 4 माइनस 2x प्लस 4। गिवन क्वेश्चन को हम यहाँ पे i के इक्वल लेंगे तो गिवन क्वेश्चन क्या था x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2। यहाँ पे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हमारे पास में इसके इक्वल आ रहा, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हम यहाँ से ये पुट करेंगे। i इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा इंटीग्रेशन, उसके बाद न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट 4 माइनस 2x प्लस 4 √4x माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस का 1/2 ब्रैकेट 4 माइनस 2x अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद में 4 को मैं डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर से √4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। 4 भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। i इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट वाले को यहाँ पे हम i1 लेंगे एंड सेकंड वाले को मैं i2 लेके सोल्व करूंगा। i इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा i1 प्लस i2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में i1 एंड i2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। i1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए i1 इक्वल्स टू कितना माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर कितना 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो हम इसको t पुट करके सोल्व करेंगे। 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे t पुट करेंगे, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। 4x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 2x। t को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा dt अपॉन dx। dx को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 4 माइनस 2x, इसको हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt यहाँ पे आएगा। 4 माइनस 2x इंटू dx को मैं यहाँ से क्या पुट कर दूंगा, यहाँ से हम इसको पुट करेंगे dt
4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर रखा, तो I1 इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा, t आएगा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। x की पावर n का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n की वैल्यू यहाँ पे कितना, माइनस का 1/2। I1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 को रखेंगे हम एज इट इज, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे c1। I1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c1 लिखेंगे। माइनस 1/2 प्लस 1, तो एलसीएम कितना 2, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा, प्लस का 1/2। I1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 को रखेंगे एज इट इज, तो t की पावर प्लस का 1/2 डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस का c1। 1/2 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में t की पावर 1/2 को क्या लिखूंगा, रूट t। I1 इक्वल्स टू माइनस 1/2, उसके बाद में रूट t, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/1 प्लस का c1। 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो I1 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का रूट t प्लस का c1। t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, यहाँ पे देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर। t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। I1 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस रूट के अंदर कितना आएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद में हम I2 को सोल्व करेंगे। I2 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो I2 इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा, 4 इंटीग्रेशन 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। I2 को हमें यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इसको सोल्व करेंगे। टाइप नंबर 1 पे ये बेस्ट है, टाइप नंबर 1। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें +1 बनाना है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x। माइनस को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 4x। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे कितना था, -1, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया। स्टेप नंबर 1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हमें क्या करना, हाफ करना है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना, -4, तो -4 को हमें हाफ करना है, इसका मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। -4/2 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। थर्ड स्टेप में क्या बता रखा है, स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू आ रही है -2, इसका हमें स्क्वायर करना, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। स्टेप नंबर 3 में जो वैल्यू आई है 4, इस 4 को हम यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे फिर -4 करेंगे, माइनस उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट माइनस के 4x को रखा एज इट इज। अब यहाँ से देखो इस 4 को क्या करूंगा, प्लस का 4, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -4, माइनस ब्रैकेट उसके बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखना हमें सबसे पहले x, यहाँ पे 4 है तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसको लिखूंगा 2। एक्स का हमें यहाँ पे साइन चेक करना है, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, तो x -2 का स्क्वायर। -4 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस उसके बाद 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। माइनस को इस ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर। इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x -2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 4x माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, हमारे पास में 2 का स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर। I2 इक्वल्स टू हमारे पास कितना, 4, उसके बाद में इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे। I2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 4 इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x -2 का स्क्वायर dx। x -2 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा z।
पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू z, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, फिर -2 कांस्टेंट है तो 0, z को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dz अपॉन dx, तो 1 इक्वल्स टू dz अपॉन dx। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, dx इक्वल्स टू dz, dx को मैं पुट करूंगा यहाँ पे dz। I2 इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर 2 का स्क्वायर फिर माइनस z का स्क्वायर, dx को हम पुट करेंगे dz। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2 एंड x की वैल्यू कितनी यहाँ पे z। I2 इक्वल्स टू 4, उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू कितनी, z अपॉन a की वैल्यू 2। I2 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, C2 लिखूंगा। यहाँ पे Z की वैल्यू पुट करूंगा तो Z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, x माइनस 2। Z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, x माइनस 2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। I2 इक्वल्स टू 4 इंटू साइन इनवर्स, उसके बाद x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का C2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करूंगा एंड I2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से पुट करेंगे। I1 की वैल्यू हमारे पास में ये आएगी। नेक्स्ट स्टेप में C1 और C2 कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लिखेंगे C, वहां पे लिखेंगे C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।